मार्शल यूनिवर्स सीरीज का एपिसोड 8 है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग टोंग ने उस जुआनियन वैली के अंदर ही उस एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन कर लिया था। हमें ये भी पता चला था कि असल में वो एंसेस्ट्रल सील डार्कनेस की पार को बिलोंग करती है और अब लिंग टोंग सीधा ही वहाँ से उस वैली से ऊपर की तरफ आने के लिए निकल चुका था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी यही इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि अभी जब वो ऊपर की तरफ जा रहे थे तो लिंग टोंग ने उस एंसेस्ट्रल सील की ही पार का इस्तेमाल किया था। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये उसकी पूरी पार है, लेकिन लिंग टोंग ने यहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का पोर्टल ओपन कर दिया था जो कि वहाँ की वो कोल्ड एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा था। तो लिंग टोंग जब नीचे से ऊपर की तरफ जंप करता है तो वो ऊपर के सारे प्रेशर को एंसेस्ट्रल सील के बनाए हुए पोर्टल के अंदर खींच पा रहा था, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अभी ऊपर आते वक्त रैट उससे कह रहा था कि क्या तुम इस पार को कितनी देर तक यूज कर सकते हो, मतलब इससे तुम्हारी एनर्जी कितनी स्पीड से खत्म होती है। इस पर लिंग टोंग कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक इसे हमने पूरी तरह से यूज नहीं किया है। वैसे यहाँ वैली के ऊपर हम देखते हैं कि अभी हिडन पपेट सेट के 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि अब लिंग टोंग या फिर उसकी पूरी बॉडी यहाँ ऊपर आने वाली है और उनका जो लीडर है तांगशा, उसे भी अब लिंग टोंग के बारे में भूल जाना चाहिए। वैसे यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि असल में तांगशा ने पाइथन को पकड़ लिया है। अब तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है और लिंग टोंग उनके सामने आ जाता है। अब वो लिंग टोंग को तो नहीं पहचानते थे, लेकिन जब लिंग टोंग उन्हें पकड़ता है तो वो समझ जाते हैं कि ये वैली के नीचे से आया है, मतलब ये लिंग टोंग हो सकता है। लिंग टोंग उनसे पूछता है कि उसका दोस्त पाइथन कहाँ पर है। अब हीरो से डरकर वो तुरंत ही बता देते हैं कि उसे उनका लीडर तांगशा पकड़ कर ले गया। अब इस बात से लिंग टोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारते हुए सीधा ही उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ से उसने उस एंसेस्ट्रल सील को चोरी किया था। अब उससे पहले वहाँ हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस वक्त तांगशा ब्लड सेक्ट और मार्शल अलायंस सेक्ट के सामने खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि अब टाइम आ गया है कि हम सब एक कंबाइन अलायंस क्रिएट करें। यहाँ वो इन तीनों सेक्ट के ज्वाइन होने की बात कर रहा था और वो ये भी कहता है कि आप सभी सोचिए कि अगर हमारे तीनों सेक्ट मिल जाते हैं तो उसके बाद हम कितने पावरफुल हो जाएंगे। अब इस बात से बाकी दोनों सेक्ट के गार्ड तो बहुत खुश थे, मगर जब तांगशा ब्लड सेक्ट के लीडर और यहाँ मार्शल अलायंस सेक्ट के लीडर से पूछते हैं कि तुम लोगों का इस पर क्या कहना है, तो इस पर वो दोनों ही यही बात कहते हैं कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन तीनों का हाथ मिलाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है और भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो सोच कर बताएंगे कि चिंता मत करो, तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ पर पाइथन को लाने को कहता है। उन्होंने पाइथन को एक बड़ी सी गाड़ी में बांध कर रखा था। वो कहता है कि क्या आप लोग इसे जानते हो। अब उसे देखते ही सब शॉक हो गए थे। मिस क्यान यहाँ पर कह रही थी कि ये तो लिंग टोंग का पेट है और वहाँ वो दूसरा मार्शल अलायंस सेक्ट का लीडर भी ये देखकर शॉक था और कह रहा था कि तांगशा के पास उस लड़की का पीस कैसे आया। अब तांगशा कहता है कि आज वो इसे रिफाइन करने वाला है, जिसके बाद वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। भले ही उसे वो एंसेस्ट्रल सील अभी तक ना मिली हो, लेकिन तब तक वो इससे ही अपना काम चलाएगा। अब जैसे ही तांगशा उन पर अपनी एनर्जी डालना चालू करता है तो इस चीज से पाइथन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर पाइथन उसे निकाल नहीं सकता था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक ब्लू कलर का बैरियर क्रिएट हो जाता है। तांगशा ये देखकर शॉक था, क्योंकि वो बैरियर उसकी पार को रोक रहा था। इसी समय वहाँ लिंग टोंग की आवाज आती है। लिंग टोंग ऑलरेडी पीछे आ चुका था और ये बैरियर भी उसी ने क्रिएट किया था। वो यहाँ पर तांगशा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की। तांगशा हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उस वैली के अंदर से जिंदा बच कर आओगे। हम तो तुम्हारी बॉडी को तलाश कर रहे थे। और इसके बाद अब वो अपने उसी एल्डर को लिंग टोंग से लड़ने के लिए भेजता है, जिसे लिंग टोंग ने पहले फाइट की थी। यहाँ पर एल्डर सिल्वर आगे बढ़ता है और लिंग टोंग पर अपने डेमन क्लॉ टेक्निक से अटैक करता है। अब लिंग टोंग उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए सिल्वर को दूर फेंक देता है और अब वो सिल्वर के आसपास भी वही सेम बैरियर बना देता है और उसे हवा में उठा लेता है। ये देखकर आसपास सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि सिल्वर अपनी पूरी पार से भी उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा था। वो मदद के लिए तांगशा को चिल्लाता है, लेकिन तांगशा खुद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक था। इसके बाद लिंग टोंग उस बैरियर को श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। अब वो बैरियर जैसे जैसे छोटा हो रहा था, सिल्वर को उतना ज्यादा ही दर्द हो रहा था
वो चिल्लाता है लेकिन बैरियर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर अभी सिल्वर की बूंद भी नहीं बची थी। तानशा हीरो से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेक्ट के एल्डर को खत्म करने की, और इसके बाद अब वो बाकी सभी सेक्ट से कहता है कि हमें मिलकर उसे खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग कह रहा था कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें भी इसी तरह से खत्म कर दूंगा। अब सभी सेक्ट डर रहे थे और वैसे भी वो जानते थे कि लिंगडोंग से लड़कर कोई फायदा नहीं है, इससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस वजह से अब यहाँ पर ब्लड सेक्ट तो पहले से पीछे हट जाता है और ये देखते हुए वहाँ सामने मार्शल अलायंस सेक्ट भी पीछे हट गया था। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद ही इससे सुलझना होगा। इस पर तानशा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे को हराने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, और इतना कहते हुए वो लिंगडोंग पर बहुत पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लिंगडोंग ने अपने गोल्डन स्टेयर से उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद लिंगडोंग अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज करता है, लेकिन तानशा भी अपनी माउंटेन वॉल क्रिएट कर उन स्पिरिट्स को रोक लेता है और अब उसने भी अपना स्पेयर निकाल लिया था और वो हवा में आ गया था लिंगडोंग से लड़ने के लिए। यहाँ पर उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही थी। नीचे सभी लोग ये देखकर शॉक थे क्योंकि लिंगडोंग यहाँ पर तानशा की बिल्कुल बराबरी कर रहा था। उनकी ये लड़ाई बहुत देर तक इतनी ही तेजी से चलती रहती है। यहाँ पर तानशा को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो अपनी जगह तबाह करने को भी तैयार था, लेकिन बस उसे किसी भी तरह लिंगडोंग को हराना था। वो लिंगडोंग पर बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जिस वजह से लिंगडोंग को वहाँ उस अटैक से बचने के लिए भागना पड़ता है। यहाँ पर वो खुद अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी वो बस तानशा के अटैक से बचने में लगा हुआ था। तानशा किसी तरह से लिंगडोंग को पीछे धक्का देने में भी कामयाब हो जाता है। अभी लिंगडोंग इतना तेज भाग रहा था कि तानशा उसे देख भी नहीं पाता। असल में तानशा को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो लिंगडोंग को नोटिस नहीं कर पाया था। लेकिन जब तानशा पीछे मुड़कर देखता है तो लिंगडोंग वहाँ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर लिंगडोंग ने टैंगली की टेक्निक का यूज किया था, इसी वजह से उसके बहुत सारे क्लोन क्रिएट हो चुके थे और तानशा को नहीं पता था कि कौन सा वाला क्लोन असली है। लिंगडोंग उन सभी क्लोन से साथ में अटैक कर तानशा को वहाँ नीचे गिरा देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जितने भी सेक्ट लीडर हैं, यानी कि ब्लड सेक्ट के लीडर और साथ ही वो मार्शल सेक्ट के लीडर, वो दोनों भी इतने ताकतवर नहीं है कि अकेले तानशा से फाइट कर सके। पर अभी तक तानशा हारा नहीं था, उसे अब और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे असली अटैक का सामना करना होगा। वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अपनी एनर्जी को एक बॉल में क्रिएट करता है और फिर उस एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है लिंगडोंग पर हमला करने के लिए। लेकिन लिंगडोंग भी यहाँ पर हवा में था। वो तुरंत ही अपनी हेवनली फिंगर का यूज करता है और इसके बाद उसने उस एनर्जी बॉल को रोक लिया था। लेकिन जब वो पार बढ़ाता है तो वो एनर्जी बॉल डिस्ट्रॉय ही हो जाती है। साथ ही इसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज एनर्जी फैली थी, जिससे तानशा को थोड़ी चोट भी आई थी। लेकिन लिंगडोंग यहाँ पर रुकता नहीं है। इसके बाद अब वो अपनी और ज्यादा पार लगाकर अपनी हेवनली फिंगर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यहाँ पर वो 2 हेवनली फिंगर का अटैक कर रहा था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था और हम जानते हैं कि पहले ही लिंगडोंग जब सिंगल हेवनली फिंगर का यूज करता है तो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन अब एंसेस्ट्रल सील और साथ ही साथ कल्टीवेशन के कारण वो इतना केपेबल हो गया था कि वो एक और अटैक कर सकता था। वो जैसे ही इस अटैक को करता है तो यहाँ पर तानशा तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जो कि बहुत बड़ी थी, और अभी वो लिंगडोंग के अटैक को रोक रहा था। लेकिन लिंगडोंग हार नहीं मानता और वो प्रेशर को बढ़ा देता है, जिस वजह से वो बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन तानशा भी ये देखकर अपने प्रेशर को बढ़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का अलग से यूज करता है, जिस वजह से अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा लिंगडोंग के पास जा रही थी। लेकिन ये देखते हुए लिंगडोंग ने अपने एक हाथ से एंसेस्ट्रल सील की पावर का इस्तेमाल करते हुए वही पोर्टल ओपन करता है जिससे उसने उस कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। अब पोर्टल ओपन होते ही यहाँ तानशा की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये क्या है। यहाँ सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर जाने के बाद लिंगडोंग उस पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद तानशा की स्पिरिचुअल बॉडी खत्म हो चुकी थी और वो वहाँ नीचे गिर चुका था। सभी लोग ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे। लेकिन तानशा अभी हार नहीं मानता, वो खड़ा होने लगता है। तभी उसके एल्डर वहाँ आ जाते हैं और तानशा उनसे कहता है कि सभी से कहकर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट करवाओ।
अब एल्डर सभी गार्ड से यही कहते हैं और इसके बाद अब वो सभी एक एक करके अपनी एनर्जी वहाँ ऊपर की तरफ डालने लगे थे, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट होता है और उसके बाद उसके अंदर से बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। इस ड्रैगन से लिंग डोंग लड़ता नहीं बल्कि अपने उसी पोर्टल को और ज्यादा बड़े साइज में क्रिएट कर लेता है। धीरे धीरे वो पूरा ड्रैगन उसके अंदर जाता जा रहा था और ये देखकर सभी लोग कह रहे थे कि आखिर ये क्या है, क्योंकि ये अटैक तांगशा के पूरे सेट का सबसे पावरफुल अटैक है। लेकिन देखते ही देखते वो ड्रैगन उसके अंदर चला गया था और पूरा फॉर्मेशन ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। और जब लिंग डोंग इस बार उस फॉर्मेशन की एनर्जी को रिलीज करता है तो ये पिछली बार से और भी ज्यादा थी और इस वजह से इस बार भी इस एनर्जी का प्रेशर वहाँ कुंजू तक पहुँच गया था, जबकि अभी वो और ज्यादा दूर थी। अब हम भी यहाँ कुंजू के पास आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो असल में मैजिक सर्कल प्लांट कर रहे थे जिन्हें किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी वो यहाँ पर जिस मैजिक सर्कल को प्लांट करने आए थे वो हो चुका था, लेकिन अभी उन्हें दूसरा भी प्लांट करना है जिसकी लोकेशन यहाँ से थोड़ी दूर है। तभी उन्हें यही एनर्जी महसूस होती है। इस बार कुंजू कह रही थी कि ये एनर्जी पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल है, ना जाने ये क्या चीज है। लेकिन इस पर वो एल्डर कहता है कि शायद ये कोई रेयर ट्रेजर हो सकता है, पर कुंजू इस बार भी वही कहती है कि नहीं, अभी हमें जो मिशन मिला है वो पूरा करना चाहिए। वैसे अब वो एल्डर कह रहा था कि हम उसे कम नहीं समझ सकते जिसने ये सर्कल डिस्ट्रॉय किए थे, वो फिर से यहाँ पर आकर इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब कुंजू कहती है तो हम हमारे एक डिसाइपल को यहाँ पर छोड़ देंगे, लेकिन अब वो एल्डर कहता है कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ। कुंजू कहती है कि इतने छोटे से काम के लिए आप यहाँ रुकोगे, तो एल्डर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, हम उसे कम नहीं समझ सकते, अगर वो यहाँ पर आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब कुंजू मान जाती है और चली जाती है, जिसके बाद वो एल्डर हंसने लगा था और कहने लगा था कि हम इतने रेयर ट्रेजर को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं जो इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा है। और इसके बाद अब वो उड़ते हुए सीधा हिडन पपेट सेट की तरफ चला गया था। अब हम यहाँ वापस से सेट में आते हैं। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि वो तांगशा हार चुका था, साथ ही साथ उसके एल्डर भी नीचे गिरे पड़े थे। किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो लड़ सके, मगर तांगशा खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर तांगली आता है जो कि पाइथन के पास खड़ा हुआ था। लिंग डोंग डर गया था कि तांगली पाइथन पर हमला कर सकता है और अब लिंग डोंग कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन तांगली ने अचानक से पाइथन को आजाद कर दिया था। ये चीज देखकर खुद लिंग डोंग और तांगशा दोनों शॉक थे। तांगशा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब पाइथन लिंग डोंग के पास आ जाता है। तांगशा गुस्से में अपने ही बेटे मतलब तांगली को उठाकर नीचे गिरा देता है, जिस चीज से तांगली को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। और इसके बाद अब वो सीधा ही बढ़ गया था यहाँ लिंग डोंग पर हमला करने के लिए, लेकिन लिंग डोंग रुकता नहीं। वो यहाँ पर वापस से अपने उसी पोर्टल को ओपन करते हुए तांगशा को इस बार उसके अंदर खींच लेता है। वैसे तो तांगशा मर जाता है, लेकिन तांगशा की जो मेमोरीज थी वो लिंग डोंग को दिख रही थी। लिंग डोंग एक अजीब सी जगह देखता है, साथ ही साथ उसे तांगशा की बात सुनाई दे रही थी। तांगशा कह रहा था कि इसके मिलने के बाद तो हम पूरी कंट्री के ऊपर राज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभी एंसेस्ट्रल सील की बात नहीं कर रहा था। लिंग डोंग ये बात रैट को बताता है कि उसने किसी अजीब सी जगह को देखा। वैसे अब उन दोनों की जीत हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग डोंग यहाँ इस सिटी से अब जाने वाला था। अभी ब्लड सेक्ट उसके सामने था। उन्होंने उसे दूसरे कपड़े दे दिए थे क्योंकि लिंग डोंग के कपड़े फट चुके थे, इसलिए अभी लिंग डोंग उन्हें थैंक यू कह रहा था। पर वो कहते हैं कि थैंक यू तो हमें कहना चाहिए जो तुमने तांगशा जैसे आदमी से हमारा पीछा छुड़ाया। अब हीरो विस्कियान से कहता है कि क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। विस्कियान कहती है कि कैसे रिक्वेस्ट। तो लिंग डोंग उन्हें ईगल मार्शल आर्ट ग्रुप के बारे में बताता है, जिसपे मिस कियान कहने लगती है कि ठीक है, उसमें मैं बात कर लूंगी। यहाँ पर लिंग डोंग कह रहा था कि वो उन्हें वहाँ अपनी सिटी में आने दे, जिससे ईगल मार्शल आर्ट वालों को भी फैसिलिटीज मिल सके। वैसे ये ईगल मार्शल आर्ट वही डोजो है जिसे हमने सीजन 3 में देखा था। अब हीरो एक बार फिर मिस कियान को थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड हो जाता है।